ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वैसे एक्चुअली आज शुरू हो चुका है वेंसडे, तो यस हम कर रहे हैं रीडिंग 14 मई के लिए। ठीक है भाई, रात के वक्त की उनके दिल की बातें एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। हमने यहाँ पे लिए बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक है टैरो और एक है ओरेकल। सो लेट्स सी हम यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं एंड आई होप कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस लेते रहते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। हम वन बाय वन कार्ड रीड करेंगे। सबसे पहला जो कार्ड आ गया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड साथ में यहाँ पे आ चुका है द मून, दोनों ही हैं रिवर्स में। ठीक है, इसको अगर हम कनेक्शन में ले, बिकॉज शुरुआत ही हो चुकी है डायरेक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एरीज लियो सैज, एंड जो दूसरा कार्ड आ चुका है वो है इसके बिल्कुल अपोजिट मीन राशि पाइसेस। देखो भाई, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए ना अभी आपके बारे में सोच सोच के या तो बुरा हाल हो चुका है, या फिर वो चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई आइडिया मिले कि कैसे वापस से आपसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, इनका मन जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं द मून ये एक्चुअली रिवर्स आ चुका है, तो मन जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है एंड बहुत सारे विचार जो है इनके मन में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो एक रियलाइजेशन आती है वो ये है, कुछ भी करके कैसे भी करके एक मौका मिले, एक मोमेंट मिले, सब कुछ बढ़िया हो जाए। ठीक है, अब आई थिंक वो चाहते हैं कि आपसे ही कोई उनको एक पॉजिटिव एक पॉइंट मिले कि भाई आपने खुद इनको एक मौका दे दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम एक बार कॉल कर लो एंड मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, फिर मेरी तरफ से जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अभी भी लगा पड़ा है कि भाई चलो भाई मुझे एटलीस्ट ये मौका मिल जाएगा, लेकिन कब ये मौका मिलेगा आई डोंट नो, है ना। तो एक तरफ लग रहा है कि भाई क्या पता क्या होगा, दूसरी तरफ इनकी मन की दशा व्यतीत हो गई है, तो इनके हाथ में बहरहाल मुझे लग रहा है कि कोई बात है नहीं। ठीक है, तो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई एक पॉइंट मिल जाए कि चलो आपने इनको एक मौका दे दिया है डायरेक्टली इनकी हाथों में और इनके लिए काफ़ी बड़ी बात बन जाए। तो थर्ड कार्ड आ चुका है द डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न का साइन रिवर्स में। आप इनके लिए जो भी बात है ना वो ये है कि भाई कुछ भी करके ना कि आपको ये बताना कि मुझ में बदलाव, अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव हो गए हैं तो बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन पहले थोड़ा सा बदतमीज था या फिर थोड़ा सा जो अकड़ू था, तो हाँ बदलाव हो गए हैं। ओके, मतलब बेसिकली जो भी आपको लग रहा है ना कि ये होता तो काफ़ी अच्छा, तो बिल्कुल वही बात आपके सामने रख रहा है, मतलब ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बदलाव होना बिल्कुल बुरी बात है, तो कहेंगे कि नहीं भाई मुझ में कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं पहले जैसा ही हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बदलाव तो होने चाहिए, तो हाँ देखो कितने बदलाव हो चुके हैं। तो जैसा आपका मन वैसे ही इनकी दशा ये आपके सामने रख रहे हैं, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिकी बन के आ रहा है, तो ये आपको भी कहीं ना कहीं पे समझना होगा। चलो और बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी ब्लैक फिरिस। ठीक है, जैसे मैंने कहा बोलने के लिए कुछ है नहीं इनके पास खास, तो अगर ये बोलना चाहेंगे तो शायद कुछ बात नहीं हो पाएगी या फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि या तो आपको एक मौका क्रिएट करें कि ठीक है भाई तुम्हें अगर वापस आना है या फिर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब ऐसे में कुछ लोग आ सकते हैं कि भाई ठीक है उन्होंने मुझसे बात पहले की थी लेकिन तब मेरा दिल दुखाया था या फिर मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ तब से। तो ये क्या होता है ना कि कई बार आप प्रिपेयर्ड नहीं होते कि सामने वाला पर्सन हमसे क्या बात करेगा, आपको नहीं पता कि उनके दिल में एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना। तो इस बात को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो और वो कुछ गलत बात बोले या फिर आपको हर्ट करने के लिए कोई बात बोले तो शायद आपको बहुत तकलीफ होगी। तो पहले तो दिल को संभालना ये पहली प्रायोरिटी है। सेकेंड जो देखो ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में, एरीज लियो सैज। अगेन ये पर्सन जो है वो अब डायरेक्टली आपके बारे में या फिर आपसे कुछ कह नहीं सकता, मतलब इनके हाथ में भी पावर नहीं है, पावर पूरी तरीके से आपके हाथ में है। अगर आपने कहा तो ही इनको माइक मिलेगा और वो कह पाएंगे, अगर आपको लगा तो डायरेक्टली आप माइक म्यूट कर दोगे कि तुम्हारे बातों से मुझे कोई लेना देना है नहीं। अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई तुरुप का पत्ता निकालेंगे, नहीं भाई देखो मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ या फिर आज भी हमारा रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनके पावर्स कम कर दिए हैं। ठीक है, मतलब इनके जो इंपॉर्टेंस थे पहले जो इतने ज़्यादा थे वो अब कम हो गए हैं। जैसे कि हमने देखा था कि
व्हाट हैपेंड विथ मॉरिशियस, है ना, सॉरी मालदीव्स के, मालदीव्स ने किस तरह से हमसे बिहेव किया था और उसके बाद कैसा हाल हुआ था, तो बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है किंग ऑफ कप्स। ये भी रिवर्स में आ गया, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के भी इनका जो मन है वो स्थिर तो है नहीं, प्लस ये कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है या फिर मोमेंटम में नहीं है। अगर वो कमिटमेंट दे भी रहे कि देखो मेरी तरफ से ये आ रही कमिटमेंट, शायद उनके ऊपर विश्वास करना आपके लिए आसान नहीं है कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, पहले ही तुम बहुत कुछ कर चुके हो एंड उससे मुझे बहुत तकलीफ हो गई है, तो अब मैं कैसे मान लूँ कि तुम दोबारा ऐसे नहीं करोगे। तो ये बात यहाँ पे डेफिनेटली आती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मे बी वो डेस्परेट हो कि चलो भाई ठीक है मैंने फाइनली आपकी बात मान ली, इट इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट शादी, एंगेजमेंट, तो आई थिंक यहाँ पे बातें उतना मोमेंटम गेन नहीं करेगी। ठीक है, आई थिंक किसी पर्सन के लिए भी ना सिक्योरिटी और श्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एंड वो बात आपको तब पता चलती है जब आप किसी से बातचीत करते हो। ठीक है, अगर आप इनसे बातचीत करने लगे ना तो आप डेफिनेटली इनके मन की बात पढ़ पाओगे कि क्या सच में ये दिल से बात कर रहे हैं या फिर अब जानबूझ के मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये आप इजीली इनके चेहरे के हाव भाव देखिए या फिर इनकी आवाज़ का टोन समझ के कह सकते कि नहीं भाई मुझे पता है ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं, हमेशा बस रास्ते निकालते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। तो आप उनका जो जवाब है पहले से ही पढ़ सकते हो। और जो फाइनल कार्ड आ गया वो है द सन। देखो इनको क्या करना है ना कि बस अभी मौका मिले एंड ये इस परिस्थिति से बाहर निकल जाए। ठीक है, मतलब जो अकड़न है जकड़न है वहाँ से बस बाहर निकले एंड बस ये चीज़ हो जाए, मतलब जो भी पैच आ गया ना वो हट जाए। यही उनकी आई थिंक कहीं ना कहीं कोशिश चल रही है। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल, देखो जो पहले 2 कार्ड आ गया है वो है डोर ऑफ लर्निंग। आई थिंक ये जो कार्ड आ गया आपके लिए या फिर इस पर्सन के लिए भी कि लर्निंग मतलब देखो ये पर्सन भी बहुत कुछ सीख सकता है कि भाई चलो मैंने पहले व्यवहार कैसे किया था, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगेन अगर ये पहले से आपसे व्यवहार करते आ रहे हैं तो इनको समझना, इनके ट्रिक्स को समझना ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, आप चाहे किसी भी रिश्ते को लो, कई बार क्या होता है ना कि छोटी बातें भी मतलब दिल को बहुत चुभती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी ज़िंदगी में छोटी बातों के ऊपर कलेश हो रहा है, बट अगेन ये बात समझनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड है वो है डोर ऑफ होप। आपको क्या लग रहा है कि भाई नहीं कुछ भी हो जाए ये मेरा पर्सन है और ये कभी ना कभी तो कम बैक करेगा या फिर ये वापस आ जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है और एक शुरुआत है। ठीक है, अगर आप इनको मौका दे रहे हो कि चलो भाई तुम कम बैक कर सकते हो, बट अगेन आप या तो अपनी शर्तें उनके सामने रख सकते हो या फिर सिंपली कह सकते कि देखो भाई मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास तो करना है लेकिन मन प्रिपेयर्ड नहीं हो रहा। तो आप उनके सामने ऑप्शंस रख सकते हो ताकि मजबूर होके ना ये पर्सन फिर अपने आप को सुधारे और अपना जो व्यक्तिमत्व है उसमें सुधार करे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये आ रहा है रीडिंग।